हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द विलेज सॉन्ग, जो लिखा हुआ है सरोजनी नायडू द्वारा आपके अपने चैनल जेएम क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है, इस पोयम में माँ की और बेटी की आपस में वार्तालाप है, जिसमें माँ बेटी से क्वेश्चन पूछती है किसके बारे में, कि बेटी अब जो दुनिया है उसको, दुनिया के सुखों को, दुखों को, सबको छोड़कर कहाँ जाना चाहती है, जंगल में। वो जो माँ है उसे वो रोकना चाहती है। यही आपस में माँ की और बेटी की आपस में बातचीत है। इस आगे की बातचीत हम आपको पढ़ाते हैं। पहले स्टेंजा में जो माँ है वो बेटी से क्वेश्चन पूछती है, कहती है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। हनी मीन्स यहाँ प्यारा है, प्यारी बच्ची, चाइल्ड मीन्स बच्ची, प्यारी बच्ची। विदर का मतलब यहाँ है कहाँ, ठीक। विदर कहाँ, आर मिस हो, यू मिस तुम, गोइंग मिस जाना। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। इस लाइन का मतलब निकलता है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। अब जिस भी सेंटेंस में सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्या, ठीक है। वुड यू, कास्ट मिस है फेंकना, योर मिस तुम्हारे, ज्वेल्स मिस गहने, ऑल मिस सभी। क्या तुम अपने सभी गहने फेंक दोगी। वो कह रही है कि क्या तुम अपने सभी गहने फेंक दोगी। टू द ब्रीज मिस होता है मंद हवा या सुहावनी, ठीक। ब्लोइंग मिस होता है बहना, ठीक है, इस बहती हुई हवा में, ठीक है। क्या बात निकलती है, पूरी लाइन का मतलब निकलता है क्या तुम अपने सभी गहने इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। अगली लाइन, वुड यू लीव मिस होता है छोड़ना। द मदर मिस माँ, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी। हु, जिसने, ऑन गोल्डन ग्रास का मतलब होता है गेहूं के दाने। हैज, फेड मिस खिलाना, यू मिस तुम्हें, जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिलाए हैं। क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें गेहूं के दाने खिलाए हैं। पूरी लाइन का मतलब निकलता है कि क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है। अगली लाइन, वुड यू ग्रीव द लवर। ग्रीव मिस होता है शोक मनाना या दुखी करना। वुड, क्या तुम दुखी करोगी अपने लवर मिस प्रेमी, क्या तुम अपने प्रेमी को दुखी करोगी। हु, जो, इज मिस है राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े पर आ रहा है। टू, वेट मिस शादी, यू मिस तुम, ठीक है, जो घोड़े पर तुमसे शादी करने आ रहा है। वुड यू ग्रेव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी करोगी जो तुमसे घोड़े पर शादी करने आ रहा है। पूरे स्टेंजे का मतलब निकलता है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। और दूसरी लाइन में वो बोलती है कि क्या तुम अपने सभी गहने फेंक दोगी इस बहती हुई हवा में। तीसरी लाइन, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है। आगे, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर जाओगी जो तुमसे घोड़े पर शादी करने आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा का आपका यह मतलब था। आइए आगे देखिए दूसरा स्टेंजा। मदर माइंड मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। वाइल्ड मिस जंगल, फॉरेस्ट मिस जंगल, वाइल्ड मिस घना, आई मिस में, एम मिस हूँ, गोइंग मिस जा रही, ठीक। प्यारी माँ, मैं घने जंगल जा रही हूँ। अगला, वेयर मिस जहाँ, अपॉन द चंपा, बो द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। बो मिस होता है तुम्हारा शाखा, बर्ड्स मिस होता है तुम्हारा कलियाँ, ठीक है। जहाँ चंपा की शाखा पर चंपा की कलियाँ लहरा रही हैं। अगला लाइन, टू द कोयल मिस कोयल होता है। हाउंटेड मिस होता है कूकना। रिवर, आइजल मिस होता है द्वीप, जहाँ रिवर के द्वीप पर कोयल कूक रही है। अगले, वेयर, जहाँ, लोटस मिस कमल का फूल। लिलीज मिस लिली का फूल। ग्लिशन मिस होता है तुम्हारा चमकना, जहाँ कमल के और लिली के फूल चमक रहे हैं। आगे, द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क मिस परियां, वॉइस मिस आवाज,
परियों की आवाज़ आर मिस है, कॉलिंग मिस कॉलिंग मी, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है, मतलब परियां मुझे बुला रही हैं। और लिसन, सुनो। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पूरे स्टेंजा का दोबारा रिपीट करते हैं। दोबारा पूरा स्टेंजा क्या कहता है कि मेरी माँ मैं घने जंगल जा रही हूँ, जहाँ क्या हो रहा है कि चंपा की कलियों पर, चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियां लहरा रही हैं। आगे, जहाँ रिवर के द्वीप पर, जहाँ छोटे छोटे द्वीप होते हैं रिवर के, वहाँ रिवर के द्वीप पर जो कोयल है वो कूक रही है या गा रही है। ठीक है। वेयर, जहाँ लोटस कमल और लिली के फूल चमक रहे हैं। आगे, द वॉइस ऑफ फेरी फोल्क, मतलब परियों की आवाज़ आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है। और स्टूडेंट्स देखिए तीसरा स्टेंजा है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। ठीक। अब प्यारी बच्ची हमारा संसार खुशियों से भरा हुआ है। प्लेजर में होता है खुशियाँ, हमारा संसार खुशियों से भरा हुआ है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स, जहाँ क्या है विवाह के समय गाए गए गीत हैं। ब्रिडल मिस विवाह के समय, सॉन्ग्स मिस विवाह के समय गाए गए गीत। एंड क्रेडल सॉन्ग्स, जहाँ विदाई के समय गाए गए गीत हैं। एंड सैंडल स्केंटिंग प्लेजर, जहाँ चंदन की खुशबू के समान छुट्टी है। ठीक है। और आगे, योर ब्रिडल रोब्स में होता है घाघरा, आर इन द लूम में होता है तैयार होना। तुम्हारा जो शादी का घाघरा है वो तैयार हो रहा है। सिल्वर मीन्स चांदी। एंड सफ़र मीन्स केसरिया। ग्लोइंग मीन्स लग रहा, चमक रहा है। तुम्हारा उसमें जो रंग लगा हुआ है सिल्वर मतलब चांदी का, और केसरिया रंग उसमें चमक रहा है। मतलब तुम्हारा शादी का घाघरा तैयार हो रहा है जिसमें चांदी से और केसरिया रंग लगा हुआ है और वो बहुत चमक रहा है। आगे, योर ब्रिडल केक्स, तुम्हारा शादी की मिठाइयाँ आर ऑन द हर्थ में होता है भट्टी पर रखी हुई हैं, मतलब वो तैयार हो रही हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ख़त्म होता है। अब इसके रिपीट करते हैं कि हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची हमारा जो संसार है वो खुशियों से भरा हुआ है। आगे जो यहाँ पर क्या है, विवाह के समय गाए गए गीत हैं। एंड विदाई के समय गाए गए गीत हैं। और चंदन की खुशबू के समान छुट्टी है। तीसरी लाइन क्या कहती है, और जो तुम्हारा शादी का घाघरा है उसमें चांदी का और केसरिया रंग जो लगा हुआ है वो रंग बहुत चमक रहा है, और तुम्हारा शादी का घाघरा तैयार हो रहा है। आगे, योर ब्रिडल्स केक, तुम्हारी शादी की मिठाइयाँ भट्टी पर रखी हुई हैं और वो भी तैयार हो रही हैं, और तुम कहाँ जा रही हो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो माँ है अपनी बच्ची को रोकने के लिए ये उसे एक तरीके से लालच देती है इन सब बातों से। लेकिन अब आगे देखेंगे हम चौथे स्टेंजा में कि जो इनकी बच्ची है वो इसका क्या जवाब देती है। आइए देखते हैं। देखिए अब हमारा लास्ट स्टेंजा है हमारा, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैडेस ऑफ सोरो, मतलब जो ये तुम्हारे विवाह के संगीत हैं एंड जो विदाई के समय गाए गए संगीत हैं, इनमें कैडेस में होता है ताल या उतार चढ़ाव। इसमें दुख का उतार चढ़ाव या दुख का ताल होता है। ठीक। आगे, द लाफ्टर में खुशियाँ या हंसी ऑफ द सन टुडे, जो आज सूर्य की रोशनी है। द विंड्स में होता है हवा। ऑफ डेथ में होता है मृत्यु। टुमारो, कल मृत्यु की हवा होगी। आगे, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, जहाँ मतलब जो ये साउंड है, ये जो जंगल के ध्वनि है वो इस गानों से अच्छी है। वेयर, जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स होता है झरने, जो जंगलों में तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। जो जंगल जहाँ झरने आर फॉलिंग, जहाँ झरने गिर रहे हैं। आगे, ओ मदर, ओ मेरी माँ, माइन मिस मेरी, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्स, परियां आर कॉलिंग, परियां आवाज़ दे रही
पूरे स्टैंजा का मतलब है कि जो विदाई के समय गाए गए गीत हैं और जो विवाह के समय गाए गए गीत हैं, इसमें दुख का ताल होता है। आगे, द लाफ्टर ऑफ द सन, आज सूर्य की जो खुशियाँ हैं वो विंड्स मिस होता है तुम्हारा हवा, वो कल हवा किसकी होगी, मृत्यु की हवा होगी। फार स्वीटर साउंड, वो मीठा साउंड है। द फॉरेस्ट नोट्स, जंगल की ध्वनि, जंगल की ध्वनि इस ध्वनि से ज़्यादा बेहतर है जहाँ जंगल के झरने गिर रहे हैं। आगे, ओ मदर, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल्स, परियाँ मुझे बुला रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये हमने पोयम पढ़ी। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी 4th पोयम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर इंग्लिश रीडर और इंग्लिश ग्रामर दोनों की टीचिंग देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ साथ अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए कहें। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक अच्छे पोयम, लास्ट पोयम द नेशनल बिल्डर, बहुत अच्छी पोयम है, उस पोयम के साथ।